मणिपुर के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है और विपक्ष आज एक बड़ा पॉलिटिकल दांव भी खेलने जा रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि देश को मोदी सरकार में विश्वास नहीं है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस में आज अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित रहने को कहा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों की जरूरत होगी, इसलिए कांग्रेस ने व्हिप जारी करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कई सांसदों की कमी न पड़ जाए। अगर स्पीकर प्रस्ताव को अनुमति देते हैं तो इस पर चर्चा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री को भी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष इसी बहाने मणिपुर हिंसा का मामला उठाना चाहता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर फिर दोहराया है कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। विपक्ष का अविश्वास वार, सरकार भी तैयार। अविश्वास प्रस्ताव बहाना, मोदी है निशाना। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। यहाँ पर क्यों हमको समझाते नहीं? संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन काम एक दिन भी नहीं हुआ। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने वाला विपक्ष अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का दूसरा रास्ता निकाल रहा है। इसलिए आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये कांग्रेस का व्हिप है जो पार्टी के सांसदों को जारी किया गया है। इस व्हिप में साफ लिखा है कि सांसद सदन में मौजूद रहें। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली है, तो सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। ये अंतिम औजार जिसका इस्तेमाल हो भी सकता है। सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि सरकार पे अविश्वास। प्रधानमंत्री मन से चाहे तो आ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पे ना भी आए तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ईडी सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। इनका तो एक पहले तो हमको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था। हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया। इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर जाएंगे। यानी आज फिर से सदन में हंगामा होना तय है। विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के लिए स्पीकर से मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। इस बार प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का मकसद अलग है। विपक्ष चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पीएम सदन में बोले। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष प्रेशर गेम खेल रहा है, लेकिन सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने पहले मणिपुर पर चर्चा की मांग रखी, सरकार भी इस पर चर्चा के लिए तैयार हो गई, तो विपक्ष ने पीएम के बयान की मांग जोड़ दी और अब अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता पकड़ा है। अब आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। दरअसल संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं है। लोकसभा सदस्य ये प्रस्ताव दे सकता है। इसे पारित कराने के लिए स्पीकर को लिखित सूचना देनी जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव कराने के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। स्पीकर से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर 10 दिन में चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सदन में वोटिंग करवाई जा सकती है। स्पीकर वोटिंग के बजाय कोई और फैसला भी ले सकते हैं। विपक्ष पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए किस कदर अड़ा है, वो इस बात से समझिए कि लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति बार बार विपक्षी दलों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन वो नहीं माने। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सदन में कहा, फिर दोनों सदन में विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरा विपक्ष के सभी
सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए नंबर गेम जरूरी होता है, जिसमें विपक्ष कहीं नहीं टिकता। इस वक्त लोकसभा में एनडीए के पास 333 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के पास ही अकेले 301 सांसद हैं। इनके अलावा दूसरे 12 दलों के 32 सांसद सरकार के साथ हैं। वहीं विपक्षी दलों के पास 142 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 50 तो टीएमसी के पास 23 सांसद हैं। इसके अलावा डीएमके के पास 24 और जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। इस तरह से 12 पार्टियों के कुल 142 सांसद हैं, जो एनडीए से नंबर गेम में बहुत पीछे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं। अब आज सबकी निगाहें लोकसभा पर होंगी, जहां कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, इसलिए हंगामा तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।